गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा की थी। इन दिस वीडियो वी विल प्रोसीड दिस चैप्टर फर्दर। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसे प्रकाश के किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ का यौगिक द्वारा किस तीव्रता तक अब्जॉर्प्शन होता है, उसके आधार पर हम उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इसीलिए अब्जॉर्ब्ड लाइट की वेवलेंथ ज्ञात हो जाने पर अज्ञात कंपाउंड की स्ट्रक्चर ज्ञात की जा सकती है। पदार्थ के द्वारा ये जो लाइट रेडिएशंस हैं उनके अब्जॉर्प्शन के संदर्भ में दो नियम दिए गए थे। सर्वप्रथम अब्जॉर्प्शन का नियम लैम्बर्ट के द्वारा दिया गया था और फिर बियर ने लैम्बर्ट के साथ मिलकर लैम्बर्ट बियर नियम दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है? लैम्बर्ट लॉ ये कहता है कि जब भी किसी होमोजीनस अब्जॉर्प्शन मीडियम से मोनोक्रोमेटिक लाइट का पुंज गुजारा जाता है तो अब्जॉर्प्शन मीडियम की मोटाई के साथ साथ रेडिएशंस की तीव्रता में जो कमी होती है वह इंसिडेंट रेडिएशंस की तीव्रता पर डिपेंड करती है तथा इसके समानुपाती होती है। इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है -di/dx। di मीन्स इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी में होने वाला चेंज एंड dx x मोटाई की हमने एक होमोजीनस अब्जॉर्प्शन मीडियम लिया हुआ है। तो इस लैंग्वेज को हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं -di/dx प्रोपोर्शनल टू I0। यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि रेडिएशंस की इंटेंसिटी होमोजीनस अब्जॉर्प्शन मीडियम में गुजरने के साथ साथ कम होती जाती है। इसे इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्रोपोर्शनल को हटा करके इक्वल का निशान लगाने पर एक कांस्टेंट आ जाता है di/dx इक्वल्स टू -kI0। I को हम नीचे ले जाएं, di/I0 इक्वल्स टू -k/dx। यहाँ पर I0 इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। di यहाँ सूक्ष्म मोटाई dx से गुजरने पर विकिरणों की तीव्रता में होने वाली अनंत सूक्ष्म कमी है। k यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसे अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहा जाता है और इसकी वैल्यू वास्तव में अब्जॉर्प्शन मीडियम की नेचर पर डिपेंड करती है। इनिशियली जब x इक्वल्स टू 0 है, यानी ये मोटाई जो है होमोजीनस अब्जॉर्प्शन मीडियम की मोटाई की स्टार्टिंग पोजीशन है, वहाँ पर I की वैल्यू I0 होती है और जब x इक्वल्स टू x है वहाँ पर I की वैल्यू IT हो जाती है। इन सब वैल्यूज़ को रखते हुए समीकरण 2 का समाकलन किया जाता है जहाँ पर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू x यहाँ पे लिमिट्स रखी गई हैं। di/I लिमिट्स के अंदर इसका इंटीग्रेशन किया जाता है I0 से IT तक इक्वल्स टू -k समाकलन k/dx x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू x तक। इसका इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू आती है ln IT/I0 हायर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट इक्वल्स टू -kx-0। हायर लिमिट इज़ x एंड लोअर लिमिट इज़ 0, देन kx minus k into 0, that will be 0। IT ln को हटाएं यहाँ से तो IT/I0 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल -kx या फिर IT इक्वल्स टू I0 एक्सपोनेंशियल की पावर -kx। ये समीकरण नंबर 3 इसे नाम दिया गया है। समीकरण 3 को ही लैम्बर्ट नियम कहा जाता है। लैम्बर्ट नियम का गणितीय रूप होता है। यहाँ पर I0 इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी होती है तथा IT ट्रांसमिटेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी होती है। अतः अब्जॉर्प्शन मीडियम द्वारा अब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस की इंटेंसिटी को हम मान सकते हैं I अब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू I0 इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी -IT पारगत रेडिएशंस की इंटेंसिटी।
इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, आई टी की जगह आई टी की वैल्यू समीकरण 3 से रख दे अपन ने, आई अब्जॉर्ब इक्वल्स टू आई ज़ीरो माइनस आई ज़ीरो ई की पावर माइनस के एक्स। आई अब्जॉर्ब इक्वल्स टू, दोनों में आई ज़ीरो कॉमन आ जाता है, आई ज़ीरो कॉमन आने पर आई ज़ीरो ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, या आई टी इक्वल्स टू आई ज़ीरो ई की पावर माइनस के एक्स, या फिर एल एन आई टी अपॉन आई ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने पर 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2.303 लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस के एक्स, लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303 एक्स, लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, या फिर लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस ए एक्स। ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है, या हम ये देख सकते हैं कि के अपॉन 2.303 को ए की फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे ए अब्जॉर्प्शन मीडियम का विलोपन गुणांक या एक्सिस्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन मीडियम कहलाता है। इस नियम को 1852 में सबसे पहले बियर ने सॉल्यूशंस पर लागू किया था, और इसे लैम्बर्ट बियर लॉ कहा जाता है। इसे बियर नियम के द्वारा भी जानते हैं। बियर नियम को देख लेते हैं अपन। बियर नियम को ही लैम्बर्ट बियर लॉ भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस के बीम को किसी अब्जॉर्प्शन मीडियम के सॉल्यूशन में से गुजारा जाए तो अब्जॉर्प्शन मीडियम में तय की गई दूरी के साथ रेडिएशंस की इंटेंसिटी में जो कमी होती है वह इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी के साथ साथ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। मीन्स लैम्बर्ट ने जो नियम दिया था उस नियम में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया गया, और इंटेंसिटी के साथ साथ यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को भी समानुपाती बताया गया। अतः इसे मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स प्रोपोर्शनल टू आई ज़ीरो सी। यहाँ पे माइनस का निशान इंटेंसिटी में होने वाली कमी को रिप्रेजेंट करता है, और आई नोट इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी को बताता है, सी यहाँ पे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताता है। माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाकर हम इक्वल का निशान बनाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे अपन ने के नोट से रिप्रेजेंट किया है, के नोट आई ज़ीरो सी। यहाँ पे के नोट एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसे मोलर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। मोलर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, और साथ ही यहाँ पर सी विलियन की मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। वही यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करने पर x इक्वल्स टू ज़ीरो इनिशियली, i इक्वल्स टू आई ज़ीरो एंड x इक्वल्स टू x एंड i इक्वल्स टू आई टी, इन लिमिट्स में समीकरण 7 का समाकलन करने पर, समीकरण 7 का समाकलन करने के लिए हमने ये लिमिट्स यूज़ की। डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन किया आई नोट से आई टी तक इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के डैश सी डॉट डी एक्स, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो से एक्स इक्वल्स टू एक्स तक। देखिए इसका इंटीग्रेशन करने पर ये वैल्यू प्राप्त होती है, एल एन आई टी अपॉन आई ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस के डैश सी एक्स। एल एन को लॉग में बदलने पर 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2.303 लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस के नोट सी एक्स। लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इक्वल्स टू 2.303 को अपन दूसरी तरफ ले गए कि माइनस के डैश अपॉन 2.303 सी इंटू एक्स। लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने के डैश अपॉन 2.303 को एक नए कांस्टेंट एप्साइलन में कन्वर्ट किया है, माइनस एप्साइलन डॉट सी डॉट एक्स। यहाँ पे एप्साइलन को मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या मोलर अवशोषकता गुणांक कहा जाता है। अगर सी की वैल्यू 1 ग्राम पर मोल यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मोल हो, एक्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हो यानी लिए गए अब्जॉर्प्शन मीडियम की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो, तो समीकरण 8 क्या हो जाएगी, लॉग आई टी अपॉन आई ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस एप्साइल।
एप्साइलन log IT अपॉन I0 को अवशोषणांक भी कहा जाता है। अतः मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषकता 1 ग्राम मोल सांद्रता वाले विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न अब्जॉर्प्शन के बराबर होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए यह किसी भी कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। यूवी स्पेक्ट्रम में किसी भी अब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन पर मोलर अवशोषकता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसको हम एप्सिलॉन मैक्स अथवा लॉग एप्सिलॉन मैक्स द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार वेवलेंथ पर यौगिक के अणु मैक्सिमम एप्सिलॉन मैक्स दर्शाते हैं, उसी वेवलेंथ को उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स कहा जाता है। थैंक यू।